My friends, if you look at our Jesus Calls website, our app, मेरे दोस्तों, यदि आप हमारी जीसस कॉल्स वेबसाइट और ऐप को देखें, you can find today's promise from God. तो वहां आप आज के लिए परमेश्वर के एक वायदे को देखेंगे। He is going to bless us according to Proverbs 11:30. वे हमें नीति वचन 11:30 के अनुसार आशीष देने वाले हैं। The fruit of the righteous is a tree of life, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, and the one who is wise saves lives. और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। Why does this scripture say so? इस वचन में ऐसा क्यों लिखा है? If you look at the life of my grandfather, Dr. D.G.S. Dinakaran, यदि आप मेरे दादाजी डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के जीवन को देखें, all through the last breath of his life, उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक he dedicated his life for others. उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। He never stopped praying for people's prayer requests. उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। He would reply their emails, reply their letters. वे लोगों के ईमेल और उनके पत्रों का जवाब दिया He करते। would never stop visiting the sick and praying for them, उन्होंने बीमारों से मिलना और उनके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। or preaching from the platform, वे लगातार मंच से प्रचार करते रहे, and preaching from the TV, टीवी के माध्यम से वे प्रचार करते रहे, or even counseling the intellectual people and the servants of God. और बुद्धिजीवियों और परमेश्वर के सेवकों को परामर्श देने से नहीं रुके। They would call him in great need, or they would visit him, वे बड़ी आवश्यकता में उन्हें फोन करते और उनसे मिलने आते। and he would speak, waiting at the feet of the Lord on the word for them. वे प्रभु के चरणों में बैठकर उनके लिए वचन पाने का इंतजार किया करते। He kept on doing that till his last breath. उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक यही किया। Why did he need to do so? उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? Wouldn't he have rested and enjoyed this world in the last years? वे अपने अंतिम वर्षों में आराम करते हुए आनंद उठा सकते थे। For all that he had done, he have just enjoyed this world, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे वे इस संसार में आनंद उठा सकते थे। enjoyed living for himself. वे आनंद के साथ खुद के लिए जी सकते थे। No, he kept on giving every ounce to others. नहीं, मगर वे तो भरसक दूसरों की सहायता करने में लगे रहे। Because of what he had sown, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने बोया, today so many millions around the world, आज पूरे दुनिया भर में लाखों लोग they have risen up to preach to others वे दूसरों को प्रचार करने हेतु उठ खड़े हुए, and bring God's blessing upon others. दूसरों के जीवन में आशीषों को लाने हेतु। And many leaders have risen up to bring great development and be a blessing to their community. और अपने समुदाय में महान विकास लाने हेतु प्रभावी अगुवे उठ खड़े हुए, To be a blessing to the nation. राष्ट्रों के लिए आशीष बनने के लिए। Today, his life has become a tree of life. आज उनका जीवन का एक वृक्ष बन गया है। Not only is he in the heart of so many millions, वे न केवल लाखों लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, but what he has sown has become an ever multiplying fruit. बल्कि उन्होंने जो बोया है वह तो निरंतर बढ़ते रहने वाला फल बन चुका है। A tree of life, producing life forevermore. जीवन का एक ऐसा वृक्ष जो लगातार जीवन देते रहता है। The fruit goes on from generation to generation through those in whom he has sown. यह फल पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है जिनमें उन्होंने इसे बोया है। Yes, my friends, that is what the scripture says. हाँ मेरे दोस्तों, यह वचन यही तो कहता है। The fruit of the righteous is a tree of life. धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, And the one who is wise saves lives. और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता This है। world will tell you that it is only wise to live for yourself and accumulate for yourself. संसार कहेगा कि अपने लिए जीना और अपने ही लिए धन संचित करते रहना ही बुद्धिमानी है। Don't sacrifice your life for others like an idiot. मूर्खों की तरह दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान मत करो। No, my friends. नहीं मेरे दोस्तों, The one who is wise saves lives, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता उन्हें बचा लेता so है, that they become a tree of life ताकि वे जीवन का एक वृक्ष बन सकें and enjoy life within them. और स्वयं में जीवन का आनंद ले सकें। Shall we ask God to make us as such a person? आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा व्यक्ति बनाए। We commit ourselves, Lord, प्रभु, हम अपना समर्पण करते to हैं save lives, जीवनों को बचाने to हेतु, produce fruit for others, दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने हेतु, in others' lives. दूसरों के जीवन में। Help us sow with
faithfulness serving you. ईमानदारी से आपकी सेवा करने में हमारी सहायता करें। Help us so sincerely. गंभीरता के साथ ऐसा करने में Help us run for you and to serve others. आपके लिए दौड़ने और दूसरों की सेवा करने में Give your children the power to save lives. अपने बच्चों को जीवन बचाने की सामर्थ्य दें। As they go and do it, Lord, वे जाकर जब ऐसा करें, let your wonder working power fill them. आपका अद्भुत सामर्थ उन्हें भर दे। Let every gift and grace that you've placed within them be used mightily. उनमें निहित वरदान और अनुग्रह का सामर्थ्य रूप से उपयोग हो। Let them see mighty blessings going out through them. उनमें से सामर्थ्य आशीषों को निकलते हुए वे देखें। Works of wisdom being accomplished through them. ज्ञान और बुद्धि के बड़े काम उनके द्वारा पूरे किए जाएं। Let them see much fruit come out of them. अपने भीतर से बहुत से फल वे आते देखें। In the lives of people, लोगों के जीवनों में, in the lives of the nation. राष्ट्रों के भीतर Keep them as a mighty blessing. एक महान आशीष के रूप में वे बने रहें। Keep them as a fruit-giving tree of life. जीवन का फल देने वाले वृक्ष के रूप में वे बने रहें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you, my friends. परमेश्वर आशीष दे मेरे दोस्तों। Continue to like this video, subscribe to the channel, इस वीडियो को लगातार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें and share this video. और इस वीडियो को औरों तक बांटें। My friends, are you struggling in your walk with Jesus? मेरे दोस्तों, क्या आप यीशु के साथ चलते रहने में संघर्ष कर रहे हैं? Struggling to be united with Him in prayer? क्या प्रार्थना में उनके साथ एकजुट होने में आपको कठिनाई हो रही है? Every day we have today's blessing and new songs brought to you. हर दिन हम आपके लिए आज की आशीष और नए गीत लेकर आते हैं। Or a prayer festival in your या area आपके क्षेत्र में होने वाली प्रार्थना and the महोत्सव live stream of it. और उसका लाइव स्ट्रीम, It can all be received in the Jesus Calls app or the Jesus Calls WhatsApp channel. यह सब आप जीसस कॉल्स ऐप या जीसस कॉल्स व्हाट्सएप चैनल पर पा सकते So हैं। just download and subscribe and receive all these blessings through these तो platforms. बस ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से इन सभी आशीषों को प्राप्त करें And walk with Jesus with joy every day. और हर दिन बड़े आनंद से भरकर यीशु के साथ चलें। Precious Vihan Viransh Patel, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय विहान वीरांश पटेल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Joshua 1:5, the Lord says, I'll be with you, I will never leave you nor forsake you. यहोशू 1:5 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। Father, bless Vihan with a golden future, good health and divine strength and protection. हे पिता, विहान को एक उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरीय बल के साथ सुरक्षा प्रदान कीजिए। Shafali and Uttam Kumar have good health and blessing in the family and all the joy of heaven. In the name of Jesus. Amen. शेफाली और उत्तम कुमार को अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में सुख और स्वर्ग का समस्त आनंद यीशु के नाम से मिले। आमीन। God bless you.